दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है ना क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो मैथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, हम उसको पढ़ने वाले हैं। यानी हम इसमें इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़कर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। एनसीईआरटी मैथ को टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले मेन अगर आती त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसके नाम से किसका अर्थ क्या निकलता है, पहले हम उसको जानते हैं। अगर थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद इसको अलग अलग खंडों टुकड़ों में तोड़ के लिखिए तो त्रि का मतलब क्या होता है कोण, सॉरी त्रि का मतलब क्या होता है तीन, और ये कोण जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल यानी कि कोण। यानी इससे क्या जिक्र हो गया त्रिकोण, तीन कोना वाला, यही ना। और मिति का मतलब क्या होता है मेजरमेंट यानी कि मापना। मिति का मतलब क्या होता है मापना। अगर त्रिभुज के तीनों साइड को मापिए या त्रिभुज के तीनों एंगल को तीनों कोण को मापिए, यानी इसमें जो हम लोग क्या एंगल और कोण, सॉरी एंगल या कोण और उसके साइड के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और एक और बात बताते हैं यहाँ पे क्या होता है इस ट्रायंगल में त्रिकोणमिति में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एक समकोण त्रिभुज। अभी तक इसको समकोण नहीं बोलेंगे जब तक इसमें कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री रिप्रेजेंट ना करें। तो हम इसमें इसको 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर देते हैं, 90 डिग्री दिखा देते हैं। यानी कि इसका नाम दे दे तो यहाँ पे ए बी और सी, और एंगल बी पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मतलब हो जाता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें लंब स्क्वायर को लंब कोण होगा, कर्ण कोण होगा और आधार कोण होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राइट एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो जो 90 डिग्री जहां पे 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनेगा जस्ट उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे कर्ण। अब 90 डिग्री के सामने वाली, या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण। पर कर्ण उसी को तब ही बोलेंगे जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तभी वो कर्ण रहेगा। अगर जब समकोण त्रिभुज की बात करें तो कर्ण रहेगा ही रहेगा। यानी समकोण त्रिभुज जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा रहेगा वही कर्ण रहेगा। अब देखिएगा यहाँ तो कर्ण तो क्लियर, जिसको हम हाइपोटेन्यूस यानी कि इसको एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ गया लंब इसको बोले या इसको बोले, आधार इसको बोले या इसको बोले। अब लंब किसको बोलेंगे आधार किसको बोलेंगे, समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट को। जब अगर दोनों में किसी एक का भी एंगल का फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो हम किसी का भी लंब ले लेंगे और किसी को भी आधार ले लेंगे, इसमें गलत नहीं होगा। लेकिन अगर जब थीटा का फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है, ले अगर थीटा जब यहाँ पे दे देना तो जहाँ पे एंगल दिया उस एंगल के जो सामने वाली जो भुजा रहेगा इसको हम लोग लंब बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर, जिसको पी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक जो बच गया वो किसका काम करेगा आधार का, यानी कि बेस, बी के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा अगर अदरवाइज थीटा का फॉर्मेशन यहाँ एंगल को यहाँ पे दे दिया, अगर वो एंगल यहाँ नहीं देकर अगर यहाँ पे दे देता ना तो ये तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होता है कर्ण होता ही, और जहाँ पे एंगल इसके सामने वाला भुजा हम लोग इसको क्या ले लेते हैं लंब, और जो रेस्ट बच जाता है वो किसका काम करता है आधार का। ये यानी हम लोग इसी पे यही दोनों सेम ही है, बस एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे इसके सामने लंब को हम यहाँ पे ले लिए और आधार ये वाला हो गया। और जो जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण कहा जाता है। अब आते हैं अगर इस रेशियो की बात करें ना तो टोटल 6 रेशियो बनता है। देखिए कैसे कैसे बनेगा।
एक लंब आधार का दो रेशियो बनेगा, लंब बटा आधार, एक आधार बटा लंब, इसके बीच में दो रेशियो। अगर इसके बीच की रेशियो की बात करें तो लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, दो रेशियो यहाँ पे बन गया। और ये दोनों की रेशियो की बात करें तो कर्ण बटा आधार और आधार बटा कर्ण, यहाँ पे भी दो रेशियो, यानी 2 4 और 2 6, टोटल 6 रेशियो बनता है यहाँ पे। और ये रेशियो का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति में जो है ना, इसका एक नाम दे दिया गया है साइन कॉस। देखिए सबका शॉर्ट फॉर्म है, जैसा ये नहीं साइन होता है पर इसका शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। देखिएगा यहाँ पे इसकी रेशियो की बात करें टोटल 6 रेशियो। पहला को साइन, साइन ऐसा होता है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा एन बोलते हैं सिर्फ, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। तो ये लंब कर्ण कर्ण लंब ये सबका रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इसमें एक एंगल बता ना लंब, इसमें एक लंब का डिसाइड कौन कर रहा है, ये थीटा डिसाइड कर रहा है। लंब का डिसाइड कौन कर रहा है, तो ये थीटा कर रहा है। अगर ये थीटा यहाँ पे होता तो ये लंब हो जाता, थीटा यहाँ पे है तो ये वाला लंब है। यानी कि बताना थीटा भी तो मैंने रख रहा, लंब और आधार को डिसीजन करने में ये एंगल भी, ये थीटा भी तो मैंने रख रहा। यानी इस रेशियो के साथ हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा को ले लेंगे। थीटा से हमको लंब और आधार जो है क्लियर हो पाता है। अगर थीटा नहीं दे तो हम लोग लंब और आधार क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग का रेशियो सही से नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि यहाँ पे साइन और थीटा दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता है, दोनों इनटू में नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ये डिसीजन हो कौन लंब है कौन आधार है। अब आते हैं साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा जो है ना लंब और कर्ण के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा किसको किसको, लंब बटा कर्ण, यानी इसको अगर हम लिखना है तो लंब बटा क्या कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, P अपॉन H। उसी तरह साइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस, तो कॉस का होता है B बटा H। अगर tan की बात करें तो P बटा B, यानी लंब बटा आधार। अब उसके बाद कॉट की बात करें, अब थोड़ा सा इसके अपोजिट आ जाता है। देखिएगा जैसे साइन किसका किसका रेशियो है, तो लंब और कर्ण का, और जस्ट साइन का अपोजिट कोसेक हो जाता है। यानी ये किसका हो जाएगा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, यानी कि ऊपर में H चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा P। उसी तरह दोस्तों कॉस थीटा जो है ना अपोजिट होता है सेक थीटा का, यानी कि इसका क्या फॉर्मूला, तो H बटा B। अब कॉट की बात करें दोस्तों ना, तो कॉट थीटा जो है टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि B बटा P हो जाएगा। ये यानी साइन अपोजिट होता है कोसेक का, कॉस अपोजिट होता है सेक का, टेन अपोजिट होता है कॉट का। तो अगर इसमें से हम लोग तीनों का रेशियो, तीनों का फॉर्मूला अगर याद हो जाए ना, तो तीन को अपोजिट याद हो जाएगा। ऐसे ही यही था हमारा रेशियो का फॉर्मूला, यानी किस किस के रेशियो का, तो लंब और कर्ण के रेशियो को क्या बोलेंगे, तो लंब बटा कर्ण को हम लोग साइन बोलेंगे। इसी तरह का टोटल फॉर्मूला इतना होता है। अब इसमें कुछ हम लोग प्रूवमेंट को, इस फॉर्मूला के बाद कुछ प्रूफ करेंगे, कुछ अदर फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग दिखाते हैं। जैसा अभी तक जो है ना सिंपल इतना फार्मूला से हम लोग एक्सरसाइज का, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि 8.1 का जो पहला एक्सरसाइज है हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद भी हम लोग कुछ फार्मूला को पहले प्रूवमेंट कर लेते हैं, 1 2 3 फार्मूला कुछ और बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। इतना तो हो गया। अब दोस्तों एक बात को देखना, tan थीटा बराबर, तो एक फार्मूला मैंने पढ़ा क्या, P बटा B, और एक tan थीटा को अगर साइन ही cos tan में बात करें ना, तो एक tan थीटा वाला फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अगर इसकी प्रूवमेंट की बात करें तो मैं देखना प्रूवमेंट दिखाता हूँ, यानी क्या हम बताएं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो बोलेगा कि ये कैसे हो गया, तो देखिएगा कैसे होता है। हम इसमें से किसी को RHS को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी sin थीटा बटा क्या है cos थीटा। अब देखना sin थीटा बटा cos थीटा, ऊपर में sin थीटा है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा H,
यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिए P बटा एच मेन बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो B बटा एच, तो B बटा एच, एच से एच कट गया तो क्या बचा P बटा B। अगर P बटा B किसकी फॉर्मूला है तो ये tan थीटा का होता है। यानी देखने आ गया कि नहीं आया, LHS बराबर RHS, यानी tan थीटा बराबर P बटा B तो होगा ही, साथ में tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा भी होगा। और जब tan का अपोजिट cot है तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, ये हो गया। अगर दोस्तों एक ये तो हो चुका, मैंने एक और बात को बताया क्या कि साइन जो थीटा है ना वो कोसेक थीटा का उल्टा है, अपोजिट है। साइन थीटा कोसेक का अपोजिट, कोसेक साइन का अपोजिट, यानी कि क्या साइन थीटा बराबर हम 1 अपॉन कोसेक थीटा भी तो बोल सकते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या कोसेक थीटा को क्या बोल सकते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट है ये। अब आते हैं कॉस, तो कॉस का अपोजिट क्या है दोस्तों तो सेक थीटा, यानी हम इसको क्या बोल देंगे 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक को क्या बोल देंगे दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आते हैं tan अपोजिट है कॉट का, तो tan थीटा बराबर क्या 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन tan थीटा। मैंने कुछ फार्मूला को देख लिया यहाँ तक, यानी ये फार्मूला होगा। अब इसमें बहुत सारा फार्मूला है दोस्तों, अभी हम और आगे भी जानेंगे फार्मूला से ये फार्मूला को, तो पहले इतना फार्मूला को आप लोग क्लियर कर लीजिए और इसके बाद अब हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी 8.1 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसको। दोस्तों अब हम लोग जो आते हैं ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8.1 का, यानी जो हम लोग इसका मैथ है एनसीईआरटी मैथ का जो 8.1 का एक्सरसाइज है, हम लोग बारी बारी से इसके सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो 8.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में दोस्तों दिया है ना कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम बी बना देते हैं और इसको समकोण रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद बोला है क्या कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम किसी को ए और किसी को बी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको ए लेंगे तो ये बी और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ए लेते तो ये बी और ये सी हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन बोला कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है, तो पहला बोला साइन ए इंटू कॉस ए का मान, फिर सेकेंड नंबर पे बोला है कि साइन सी इंटू कॉस सी का मान हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले, यानी जब ए बी सी समकोण त्रिभुज दिया जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो सब ये किस बताना, अगर थीटा को रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये वाला P का काम करेगा और ये वाला B का काम करेगा, यानी कि ये वाला हमको किसका काम करेगा H का काम करेगा। तो पहले तो हमको H निकालना पड़ेगा ना, यानी हम यहाँ पे किससे आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर था आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा तो कर्ण की जगह पे कौन काम कर रहा है तो AC, यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर कर दे AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। दोस्तों लंब की जगह पे कौन है तो 24, यानी 24 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो आधार की जगह पे कितना है 7 का स्क्वायर, यानी दोस्तों AC स्क्वायर बराबर क्या कि 24 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा रूट, तो 24 का स्क्वायर 576 है, 7 का कितना हो जाएगा 49, अगर दोनों को ऐड कर दे तो 625 और 625 का वर्गमूल कितना तो 25, यानी मेरा दोस्तों कितना आ गया ये वाला 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमको यहाँ से पीओ तो मिल गया। अब आते हैं फर्स्ट में, सबसे पहले किसको क्या मान निकालना है, अभी इसको ए पी और बी को नहीं लिखते, सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। यानी इस पहला में किसका किसका मान पूछा साइन ए का और कॉस ए का मान पूछा है दोस्तों,
यानी साइन ए पूछा और कॉस ए का मान पूछा यहाँ पे। तो जरा से बताइए साइन ए थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को, यानी यहाँ थीटा का वैल्यू है तो थीटा के सामने वाला किसका काम करेगा, पी का, और ये किसका काम करेगा, तो बी का। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो पी की जगह पे कितना है 7 बटा एच, तो एच की जगह पे कितना है 25। कॉस का बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, ए है तो ए का एंगल का रिप्रेजेंट यहाँ करी ना, बी बटा एच, तो बी की जगह पे कितना है 24 और एच की जगह पे 25। ये पहला बन गया। अब सेकेंड आते हैं दोस्तों इसी में। तो सेकेंड में क्या पूछा है, साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू पूछा है। तो बता ना एंगल अभी किस पे है, तो सी पे, यानी थीटा का वैल्यू अभी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है। तो जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे, तो ये किसका काम कर जाएगा, पी का, और ये बी का। एच तो सेम ही रहता है। तो साइन क्या होता है, पी बटा एच। तो बताना पी की जगह पे कितना है 24 अपॉन 25 और कॉस बी बटा एच यानी कि 7 बटा 25। दोस्तों अगर बात करें ना तो दोनों सेम था, बट एक थीटा का वैल्यू बदला, दोनों का मान जो भी है वो चेंज हो गया। ये तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया ना कि आकृति 8.13। तो पहले मैंने इस आकृति को यहाँ पे बना लेता हूँ। ये दे दिया आकृति, इसका है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्यू नाम दिया और यहाँ पे नाम दिया है आर और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी दिया है। तो बोला आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान निकाले। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछो। देख रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो tan सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो कर्ण का काम करेगा। अब लंब कौन है और आधार कौन है ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो पहले ये साइड दे दिया, ये साइड दे दिया, पहले हमको इसको पता कर लेते हैं, यानी किसके फार्मूला से, तो पाइथा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं। क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या होगा आधार का स्क्वायर। तो हमें अगर कर्ण की बात कौन है 13 का स्क्वायर, लंब नहीं पता मान लो किसी को भी, या 12 का ले लेते हैं स्क्वायर। तो आधार का नाम क्या दे दे, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 इज इक्वल टू 12 का 144 और प्लस किसका स्क्वायर था क्यू आर का स्क्वायर। इधर दोस्तों ये प्लस में पहले आएगा तो 169 माइनस 144 और स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी घटाते यहाँ पे तो आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 5, यानी इसका कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब हमको जो मान निकालना था उसको लिखते हैं। तो हमको क्या मान निकालना था, tan p माइनस कॉट आर का। सोचिएगा पहले tan p बोला है, यानी थीटा का फॉर्मेशन कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। तो जब यहाँ थीटा तो ये p का काम करेगा या b का करेगा और ये किसका करेगा h का। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है p बटा b, यानी p कितना है 5 और बटा b, तो b की जगह पे कितना हो जाएगा दोस्तों 12 माइनस कॉट r बोला और थीटा को कहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे। तब इसके सामने वाला क्या होगा p होगा और ये वाला b हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं तब क्लियर हो पाएगा दोस्तों। अब रिकॉर्ड आर इसके सामने ये वाला p और ये वाला b का, तो कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है b बटा h, यानी b कितना है 5 सॉरी b बटा p, तो p कितना है 12। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 5 माइनस 5 यानी 0 बटा दोस्तों आ जाएगा 12। फाइनली क्या हो जाएगा 0। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है क्या कि यदि साइन ए बराबर 3/4, जो दिया उसको लिखते हैं। यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो बोला कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। मान किसका किसका निकालना है, कॉस ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखना ये कितना आसान है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है ये। तो आते साइन ए माइनस साइन ए बराबर 3/4 दे दिया, इसको लिख देते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो P बटा H। यानी दोस्तों किसका किसका वैल्यू दे दिया, P की जगह पे कितना दे दिया 3 और H की जगह पे कितना दे दिया तो 4। तो सबसे पहले हमको P पता है और H पता, तो B निकालेंगे। तो मैंने B बराबर अगर फॉर्मूला क्या होगा, तो एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से में फॉर्मूला है। अगर आपको H निकालना रहे ना तो क्या था, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर आपको P निकालना है तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अगर आपको B निकालना है तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमको B निकालना तो क्या लिखेंगे, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, तो H की जगह पे कितना है 4 का स्क्वायर माइनस P की जगह पे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9 घटेगा तो कितना रूट 7, और इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। हमको P मिल गया, H मिल गया और B मिल गया। मान किसका निकालना था, पहला cos A का मान निकालना है। तो बताइए फॉर्मूला जल्दी, cos A बराबर क्या होता है B बटा H। तो बताइए B की जगह पे रूट 7 और अपॉन H की जगह पे 4, और अगला निकालना था tan A। तो tan A क्या फॉर्मूला P बटा B। तो P की जगह पे कितना है दोस्तों 3 और B की जगह पे रूट 7 बन गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, चौथा नंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालें। क्वेश्चन पहले क्या दिया, 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान निकालना है। यानी कि sin A बराबर वाट और sec A बराबर वाट। अब देखिए इसको भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर किया। 15 cot A बराबर 8 दिए हैं, तो 15 इधर इंटू में दोस्तों, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। यानी कि cot A बराबर 8 बटा क्या होगा 15। हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है B बटा P। यानी B का वैल्यू कितना है 8 और P का वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P की जगह पे हो जाएगा दोस्तों 15 का स्क्वायर और B की जगह पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना था 2 2 5 और 8 का 6 4, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 8 9, और 2 8 9 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। यानी हमको P मिल गया, P मिल गया और H मिल गया हमको। अब निकालना क्या है, तो साइन A का वैल्यू निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होता है P बटा H। यानी P की जगह पे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 और H की जगह पे 17 बन गया। फिर बोला क्या सेक A का वैल्यू, तो सेक A बराबर क्या होता है H बटा B। तो H की जगह पे 17 और B की जगह पे कितना है 8। आगे मेरा दोनों आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है, सोचिए सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है और वो कितना दिया है 13 बटा 12 है। तो बोला है ना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखना मैंने बताया था टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। इसमें से दिया कितना 1 और निकालना कितना सभी बोला, यानी 5 और निकालना है हमको यहाँ पे। तो सेक थीटा का तो वैल्यू दे दिया 13 बटा 12। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो H बटा सेक है ना H बटा B। अब हमको यहाँ से H बटा B तो बताना H का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया 13 और B का वैल्यू कितना हो गया 12। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पहले P। तो दोस्तों तो क्या फार्मूला होता है P के लिए, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यानी फार्मूला हो जाएगा H का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और B की जगह पे 12 का स्क्वायर। यानी 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 14
4। अब दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 5 4 सॉरी गलती हो गई 9 व 4 13 का सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा यहाँ पे। इतना के बात करते हैं फिर से। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस होगा ना, यहाँ पे मैंने इसके पहले प्लस कर दिया था। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। माइनस करेंगे तो 25 और 25 का कितना तो 5। यानी दोस्तों मेरा एच का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया और किसका वैल्यू मिल गया तो पी का वैल्यू मिल गया। अब हमको 5 को निकालना है तो सबसे पहले किसको निकालते साइन थीटा। क्या फॉर्मूला P बटा एच। यानी बताना P का वैल्यू कितना है तो 5 और बटा एच का वैल्यू कितना है 13। आ गया पहला। दूसरा साइन के बाद कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला B बटा एच। तो बताना B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 13। साइन कॉस तो निकालेगा। फिर हम लोग आते हैं tan थीटा। फॉर्मूला आता है P बटा B। यानी P की जगह पे हो जाएगा 5 और B की जगह पे हो जाएगा 12। tan का अपोजिट जस्ट क्या होता है कॉट होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12 बटा और कॉस का तो सेक दे ही दिया है और साइन का क्या हो जाता है तो कोसेक थीटा। जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 13 बटा 5। यानी निकल गया। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। तो मैंने आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बना लिया और इसके अदर पार्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो भी क्वेश्चन बचा है मैं इसके अदर पार्ट में जो इसके अगले वीडियो में इसका डाल दूंगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। जय हिंद जय भारत।